गुड मॉर्निंग। आज हम इनपुट आउटपुट जो कंसोल ऑपरेशंस हैं उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं सी प्लस प्लस में। जैसे कि हम अभी तक जो एग्जाम्पल्स हमने लिए उसमें ओ स्ट्रीम क्लास और आई स्ट्रीम क्लास दो क्लासेस में लेस देन को और ग्रेटर देन ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया है। CIN ग्रेटर देन वेरिएबल 1 ग्रेटर देन वेरिएबल 2, इस तरीके से ग्रेटर देन वेरिएबल 3, वेरिएबल n। और इस लाइन के रेफरेंस में जो हम इनपुट देंगे कीबोर्ड से वो कैसे देंगे, डेटा 1 ब्लैंक स्पेस डेटा 2 ब्लैंक स्पेस डेटा 3 ब्लैंक स्पेस डेटा n, उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये जो हमारा CIN है वो ऑब्जेक्ट है आई स्ट्रीम क्लास का, और ये हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है जिसे हमने ओवरलोड किया है। इसकी डेफिनेशन भी अपन को आई स्ट्रीम क्लास में मिलेगी। तो बेसिकली जो डेटा हम देंगे ये डेटा एक स्ट्रीम में चला जाएगा और उस स्ट्रीम से ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को जब इन्वोक करेगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रीम से पहला डेटा रीड करेगा, उसे V1 में ले आएगा, दूसरा डेटा रीड करेगा, उसे V2 में ले आएगा, और इसी प्रकार से जब अंतिम वाला डेटा रीड करके किस में लेके आ जाएगा, VN में लेके आ जाएगा। इसी प्रकार से सी आउट भी काम करता है। सी आउट लेस देन वेरिएबल 1 लेस देन वेरिएबल 2 लेस देन डॉट लेस देन वेरिएबल n। तो जो डेटा हमारा स्ट्रीम में मौजूद होता है वो तो पहले से किस में होगा, इस वाले केस में क्या होगा कि सी आउट एक स्ट्रीम होगी, V1 की वैल्यू मेमोरी से इस स्ट्रीम में राइट करवा देगा, इंसर्ट करवा देगा, V2 की वैल्यू मेमोरी में से यहाँ स्ट्रीम में ला देगा, और फिर स्ट्रीम से डेटा पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, मॉनिटर पे चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कीबोर्ड से डेटा आता है स्ट्रीम में और स्ट्रीम से डेटा को रीड किया जाता है। इसी प्रकार से डेटा वेरिएबल में से आएगा, स्ट्रीम में पहुंचाया जाएगा इस ऑपरेटर की मदद से, और फिर स्ट्रीम में से पूरा का पूरा डेटा फ्लश होगा किस पे, आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर पे। इसी प्रकार से दो और फंक्शन है, पुट W और गेट W फंक्शन। पुट W और गेट W ये दो मेंबर फंक्शंस हैं जो कि सिंगल कैरेक्टर के इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल, कैरेक्टर CIN डॉट गेट C।
while C not equal to backslash n, C out less than C, cin dot get C। ये क्या करेगा, करेक्टर सी एक वेरिएबल है करेक्ट टाइप का, गेट ये क्या करेगा, एक करेक्टर की वैल्यू रीड करेगा और CIN स्ट्रीम में पहुंचा देगा। उसके बाद वाइल सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू बैकस्लैश n, अगर ये न्यू लाइन करेक्टर नहीं है तो सी आउट स्क्रीन पे वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। इसी प्रकार से फिर ये दोबारा से रीड करेगा। तो कहने का मतलब है एक एक कैरेक्टर रीड करना का जो काम है वो गेट के द्वारा भी करवाया जा सकता है। This road reads and display a line of text terminated by a new line character. Remember, the operator greater than can also be used to read a character, but it will skip the white spaces and new line character. ये जो काम हमने इससे किया है गेट से, ये काम हम ग्रेटर देन से भी कर सकते थे, लेकिन वो क्या करता है वाइट स्पेस कैरेक्टर को, न्यू लाइन कैरेक्टर को स्किप कर, जबकि हमारे पास लाइन ऑफ टेक्स्ट में वाइट स्पेस भी होगा न्यू लाइन भी होगा। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, ये लूप लगा दिया कि भाई लाइन में एक एक कैरेक्टर रीड करते रहो और रीड करने के बाद जैसे ही कैरेक्टर की वैल्यू न्यू लाइन होगी वहीं हम टर्मिनेट कर देंगे। एक और चीज़ है, गेट के साथ पैरेंथेसिस में वॉइड वर्जन जो यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर सी और सी बराबर CIN डॉट गेट, तो यहाँ पे अपन ने पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा। द वैल्यू रिटन बाय द फंक्शन गेट इज असाइन टू द वेरिएबल सी, यानी कि यहाँ इस गेट फंक्शन के द्वारा जो कैरेक्टर रीड किया जाएगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा किसके लिए, सी के लिए। इसी प्रकार से फंक्शन है सी आउट डॉट पुट पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से गेट लाइन और राइट फंक्शंस हैं। हम चूंकि एक एक कैरेक्टर को रीड करने का काम कम होता है, एक से अधिक कैरेक्टर्स की लाइन को रीड करने का काम ज़्यादा होता है, या लाइन ऑफ टेक्स्ट को रीड करने का काम ज़्यादा होता है, तो हम उस समय इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। CIN डॉट गेट लाइन विद इन द पैरेंथेसिस में लाइन कॉमा, यहाँ क्या लिख देंगे साइज। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन क्या होनी चाहिए, लाइन शुड बी ए अरे ऑफ कैरेक्टर्स, इतने साइज की होनी चाहिए। और जब हम इस फंक्शन को लिखेंगे तो क्या होगा कि कीबोर्ड से जो लाइन ऑफ टेक्स्ट दी गई है उसे रीड किया जाएगा और इस वाली अरे के अंदर उसे स्टोर करवा दिया जाएगा। यहाँ पे जो फंक्शन की कॉल है गेट लाइन, जो एक कैरेक्टर को रीड करती है और उसे वेरिएबल लाइन के अंदर डाल देती है, और ये रीडिंग कब तक चलती रहेगी, जब तक कि न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आ जाता या जो साइज दिया गया है
उससे एक कम कैरेक्टर तक रीड नहीं कर लिया जाता। अगर लाइन की साइज की वैल्यू 5 है तो 4 जैसे ही होगा, टोटल 4 कैरेक्टर्स विल बी रीड। द न्यू लाइन कैरेक्टर इज रीड बट नॉट सेव्ड। न्यू लाइन कैरेक्टर रीड तो होता है लेकिन सेव नहीं होता है। इट इज रिप्लेस्ड बाय द नल कैरेक्टर। इसी प्रकार से राइट फंक्शन होता है सी आउट डॉट राइट विद इन द पैरेंथेसिस में लाइन कॉमा साइज। तो ये लाइन जो अरे है इसमें साइज जो बताया गया है उतने अक्षर होंगे, वो सभी के सभी अक्षर एक एक करके रीड कर लिए जाएंगे और स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिए जाएंगे। अब अगर आपको फॉर्मेटेड कंसोल आईओ ऑपरेशन सही है कि एक निश्चित फॉर्मेट में डेटा रीड किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फीचर्स है C++ में जिन्हें हम यूज़ करेंगे आउटपुट के समय। कुछ iOS क्लास के फंक्शंस हैं, फ्लैग्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं और यूज़र डिफाइंड आउटपुट फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो iOS क्लास कंटेंट्स में जो मेंबर फंक्शन है वो क्या करेंगे, जो आउटपुट हमारी डिस्प्ले होगी उसकी फॉर्मेटिंग करने में हेल्पफुल है। जैसे कि एक फंक्शन है विड्थ, इसमें विड्थ के साथ पैरेंथेसिस में जो हम साइज देंगे तो हमारी जो आउटपुट वैल्यू होगी वो विड्थ में जितना बताया गया है 5, तो 5 की फील्ड विड्थ साइज के अंदर ही वैल्यू को डिस्प्ले किया जाएगा। प्रिसीशन कि डेसिमल पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट डिस्प्ले हों, ये प्रिसीशन से हम सेट कर सकते हैं। एक फिल फंक्शन है जो कि एक स्पेसिफाई करता है कैरेक्टर को। जैसे मान लीजिए कि फील्ड की पोजीशन है 5 और वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 3 अक्षर की, तो शुरू के 2 स्थान खाली रहेंगे। तो उन खाली स्थानों को हम किसी दूसरे कैरेक्टर से फिल करवाना चाहें तो वो कैरेक्टर यहाँ स्पेसिफाई फिल के साथ किया जा सकता है। एक फंक्शन है सेट एफ, ये फ्लैग्स को सेट करने के लिए है, फॉर्मेट फ्लैग्स को, जो कि आउटपुट के डेटा को कंट्रोल करता है तो लेफ्ट जस्टिफाइड मैनर में प्रिंट हो या राइट जस्टिफाइड मैनर में प्रिंट हो। इसी प्रकार से एक फंक्शन है अनसेटफ, कि एक बार जो हमने फ्लैग सेट कर दिया उसके बाद की जितनी भी आउटपुट आएगी वो उसी अनुसार आएगी। लेकिन अगर हम ये वाली फॉर्मेट नहीं चाहते हैं तो पहले हमने जो फ्लैग सेट किए थे उनको अनसेट करना पड़ेगा, वो इस फंक्शन के माध्यम से करते। अब ये जो फंक्शंस मैंने बताए आपको, इन्हीं के ही करॉस्पॉन्डिंगली कुछ मैनिपुलेटर्स भी है जिन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। इनके स्थान पर वेट्स के स्थान पर सेट डब्ल्यू, प्रिसीशन के लिए सेट प्रिसीशन, फिल के स्थान पर सेट फिल, सेट एफ की जगह सेट iOS फ्लैग्स और अनसेट एफ की जगह रीसेट iOS फ्लैग्स। ये वही काम करते हैं मैनिपुलेटर्स भी। इसके अलावा C++ की लाइब्रेरी में बहुत सारे मैनिपुलेटर्स हैं जो स्पेशल आउटपुट फॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं। तो कल की क्लास के अंदर विद एग्जांपल हम इन सभी फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप इनके बारे में जानकारी हासिल करें और रिवाइज करें। थैंक यू।